हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदू कॉलेज के कंप्लीट रिव्यू के बारे में। जिसमें आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं उस पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम रैंकिंग की बात करेंगे, उसके साथ ही प्लेसमेंट हाइलाइट्स की और कुछ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करेंगे कि कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। साथ में हम इसके फी स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और मास्टर ऑफ कोर्सेज के फी स्ट्रक्चर को देखेंगे और साथ में हॉस्टल फी का भी डिस्कशन करेंगे। साथ में एडमिशन प्रोसेस और इम्पोर्टेंट डेट्स के साथ साथ हम एक हिंदू कॉलेज के जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट्स होते हैं उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले रैंकिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हिंदू कॉलेज की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो इसे 2024 की जो NIRF रैंकिंग है उसमें टॉप 10 कॉलेजों में से नंबर 1 पर रखा गया है। यहीं पे इसके बाद में प्लेसमेंट हाइलाइट्स की बात करें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी कोर्स को अपना 3 से 4 साल का टाइम देने वाले हैं तो उसके प्लेसमेंट हाइलाइट्स को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम 2023 के प्लेसमेंट की जो डाटा है हमारा उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये हमारा तो 2023 के डाटा के बेसिस पे अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 36.5 लाख पर ANM के करीब गया था। यहीं पे अगर जो एवरेज पैकेज की भी बात करें तो एवरेज पैकेज 10 लाख के अप्रोक्स में गया था, जो कि काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है अदर कॉलेजों के अकॉर्डिंग। इसी के साथ में यहाँ पे 200 प्लस ऑफर जो आपको स्टूडेंटों के लिए रखे गए थे, जिसमें से करीब 150 के अप्रोक्स में ऑफर एक्सेप्टेड किए गए थे। यहीं पे अगर रिक्रूटर कंपनीज की बात करें तो 150 प्लस कंपनियों ने 2023 में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे जो टॉप रिक्रूटिंग कंपनी थी वो थी वेन एंड कंपनी, डिलॉयट, KPMG, एसेंचर, EY, PwC, SCL, L&T और ऑन NIIT जैसी कंपनियां ने अपने जो प्लेसमेंट थे वो ऑफर किए थे। यहाँ पे अगर सेक्टर वाइज भी अगर हम देखें प्लेसमेंट किस तरीके से रहा तो मोस्टली 34% के अप्रोक्स में सेल एंड मार्केटिंग में स्टूडेंटों का प्लेसमेंट हुआ था। यहीं पे कंसल्टेंटिंग में 24 के अप्रोक्स में और फाइनेंस एंड डाटा जैसे सेक्टर में 24 और HR एंड मैनेजमेंट जैसे सिस्टम में 60% का प्लेसमेंट रखा गया था। अब बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की। अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जो भी हिंदू कॉलेज में वो उनकी बात करें तो आर्ट आर्ट स्ट्रीम में जो हमारे BA ऑनर्स है उसमें BA ऑनर्स से इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, फिलोसफी, म्यूजिक जैसे सब्जेक्टों के साथ आप BA ऑनर्स कर सकते हैं। यहीं पे अगर BSc ऑनर्स जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं तो वो BSc ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, केमिस्ट्री और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक जैसे सब्जेक्ट के साथ आप अपने BSc ऑनर्स कर सकते हैं। यहीं पर अगर जो स्टूडेंट BCom करना चाहते हैं तो वो BCom ऑनर्स डायरेक्ट कर सकते हैं। यहीं पर अगर मास्टर कोर्सेज की बात करें तो आप जो भी स्टूडेंट्स MA करना चाहते हैं वो MA इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, इसके साथ साथ संस्कृत जैसे सब्जेक्टों से आप अपने मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। यहीं पे कुछ स्टूडेंट्स MSc करना चाहते हैं तो वो बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, रिसर्च और इसके साथ साथ फिजिक्स, स्टैटिक्स और जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट में अपनी मास्टर ऑफ साइंस कंप्लीट कर सकते हैं। यहीं पे कुछ स्टूडेंट्स मास्टर ऑफ कॉमर्स करना चाहते हैं वो MCOM को प्रेफर कर सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं हिंदू कॉलेज की फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ से BA ऑनर्स करना चाहते हैं फिर वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो या फिर संस्कृत हो या फिर सोशलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हो, तो इन सबकी जो फीस रहती है वो जनरल, OBC या EWS जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फीस रहती है वो 26,870 के अप्रोक्स में रहती है। और यहीं पे SC ST जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी 26,685 कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं SC ST की, तो उनकी 26,685 जो फीस रहने वाली है। यहीं पे जो स्टूडेंट्स PWD कैटेगरी में आते हैं उनकी फीस 225 के अप्रोक्स में रहती है। कुछ स्टूडेंट फॉरेनर जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो फी है वो 48,600 के अप्रोक्स में रहने वाली है। तो ऑल BA ऑनर्स कोर्सेज की जो फीस है वो सेम है। इसी तरीके से BA प्रोग्राम में जो आप एनरोल होना चाहते हैं 2 सब्जेक्टों के साथ उनकी भी 26,870 के अप्रोक्स में रहने वाली है।
तो एस सी एस टी पी डब्ल्यू फॉरनर जो फी है वो सबकी सेम रहने वाली है। यहाँ पे बी कॉम ऑनर्स की भी 26,870 रहने वाली है। अगर बात करें बी एस सी कोर्सेज की तो इनकी फीस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इनकी फी 29,400 के अप्रोक्स हो जाती है जनरल स्टूडेंट की। और जो एस सी एस टी कैटेगरी से आते हैं उनकी भी 29,200 के अप्रोक्सीमेट। और पी डब्ल्यू स्टूडेंटों की फीस सेम रहने वाली है। और यहाँ पे फॉरेनर और यहाँ पे फॉरेनर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फीस रहने वाली है वो 51,000 रहने वाली है। तो ये रहा हमारे आज का फी स्ट्रक्चर। बात कर लेंगे मास्टर कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर। मास्टर कोर्सेज में बात करें, आप एम ए करना चाहते हैं तो वो इंग्लिश, हिंदी या फिर हिस्ट्री, इन सभी की जो फी है वो एक कॉमन रहने वाली है, 25,900 के अप्रोक्स में रहने वाली है। यहीं पे एस सी एस टी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस भी 25,500 के अप्रोक्स में रहने वाली है। और जो पी डब्ल्यू डी स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस 6,450 के अप्रोक्स में रहने वाली है। कुछ स्टूडेंट जो फॉरेनर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फीस 47,500 के अप्रोक्स में रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल फीस के बारे में। तो हॉस्टल फीस में जो हॉस्टल चार्जेस लगते हैं वो 45,800 के अप्रोक्स में लगते हैं। सिक्योरिटी फी आपको 4,000 जमा करनी होती है। और जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो 2,000 के अप्रोक्स में आपको करने होंगे। साथ ही जो मैस चार्जेस होता है वो 22,500 के अप्रोक्स रहेगा। पर टोटल की बात करें, जो टोटल फी है वो हमारी 74,300 के अप्रोक्स में बैठेगी। किसकी? सेमेस्टर फर्स्ट की। अगर सेमेस्टर सेकंड की बात करें तो ये 45,800 के अप्रोक्स में हॉस्टल चार्जेस, और 2,000 के अप्रोक्स में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और 22,500 के अप्रोक्स में मेस चार्जेस लगने वाले हैं। और जो टोटल फीस बैठने वाली है वो बैठने वाली है आपकी 17,300 के अप्रोक्स। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए अप्लाई करने वाले हैं, दोनों ही केसेस में आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल सी टी, यू जी या पी जी के लिए ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद में आपको एग्जाम में अपियर होना होगा। और एग्जाम देने के बाद आपकी कट ऑफ रिलीज की जाएगी। और कट ऑफ रिलीज होने के बाद में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की सी एस ए पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहाँ पे आप अपना रिजल्ट देख के और काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद में आपका सीट अलॉटमेंट किया जाएगा और साथ में आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म कर दिया जाएगा। इसके बाद में आपको जो ड्यू की जो रिलीज होगी, सीट अलॉटमेंट जो लिस्ट होगी वो रिलीज कर दी जाएगी। और उसके बाद में आप जब भी जिस कॉलेज के लिए आप सीट एक्सेप्ट कर लेंगे वहाँ पे आप सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और साथ में एडमिशन फी भी आपको पे करनी होगी। इसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स अगर हॉस्टल लेना चाहते हैं तो उन्हें हॉस्टल का अलग से फॉर्म फिल करना होता है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती हैं। तो कोशिश यही की जाती है कि जल्दी से जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो सी यू टी यू जी का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो तो इंक्रीज कर दी गई है। और जो सी यू टी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 8 मई से 1 जून के अप्रोक्सीमेट बीच में रहने वाला है। इसी साथ में जून तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इसके बाद में काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी। पहले बात कर लेते हैं हिंदू कॉलेज की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो इसमें तो कोई दोहराया नहीं है कि ये टॉप रैंकिंग का कॉलेज है और रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है। इसी के साथ में फैकल्टी भी काफ़ी एक्सीलेंट फैकल्टी है, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, डाइवर्स कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इसी के साथ ही वाइब्रेंट कैंपस लाइफ है और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है और ड्यू बेनिफिट्स अलग से मिलते हैं। इसी के साथ में आपको स्कॉलरशिप जैसी फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी उपलब्ध की जाती है। लेकिन आप नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो थोड़ा हॉस्टल जो फी है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाती है, तो इस बेसिस पे ये थोड़ा कॉस्टली बैठता है। यहीं पे हॉस्टल सीट की बात करें तो लिमिटेड हॉस्टल सीट्स होती हैं, तो कुछ ही स्टूडेंटों को हॉस्टल दिया जाता है। मोस्टली स्टूडेंट हॉस्टल नहीं मिल पाता है, उन्हें पीएचडी वगैरह अदर फैसिलिटी ज्वाइन करनी पड़ती है। साथ ही जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हॉस्टल की में कोई भी सीट नहीं दी जाती है। इसके साथ ही जो कैंपस है थोड़ा क्राउडेड कैंपस है और स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी फॉलो की जाती है कि 75% आपको अटेंडेंस देनी ही होगी। साथ ही मिक्स कैंपस लाइफ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा।
तो इसे नेगेटिव पॉइंट में नहीं रख के या प्लस पॉइंट में भी हम रख सकते हैं इसे। इसी के साथ ही जो वॉशरूम वगैरह है इसकी मेंटेनेंस जो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम एवरेज कह सकते हैं इसे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपकी वीडियो में हम मिलते हैं सेंट जेवियर कॉलेज के रिव्यू के बारे में।